शेखोपुरा में खौफनाक हादसा, सिख यात्रियों से भरी कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई। 20 मुसाफिर लुकमा अजल बन गए। हादसा फारूकाबाद रेलवे स्टेशन के करीब क्रॉसिंग पर पेश आया। तेज रफ्तार ट्रेन कई मीटर तक कोस्टर को घसीटती ले गई। अलमनाक हादसे में कोस्टर के 2 हिस्से हो गए। कोस्टर में सवार सिख यात्री ननकाना साहिब से पेशावर जा रहे थे। शाह हुसैन एक्सप्रेस कराची से लाहौर जा रही थी। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। DHQ अस्पताल में जेरे इलाज। वजीर रेलवे ने कोस्टर ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। शेख रशीद कहते हैं फाटक बंद था, ड्राइवर ने दूसरी जगह से ट्रैक अबूर करने की कोशिश की। वजीर आजम इमरान खान का इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहते हैं हलाक होने वालों के अहले खाना के दुख में बराबर का शरीक हूँ। पाकिस्तान रेलवे के ऑपरेशनल सेफ्टी SOPs पर फौरी नजरसानी की जाएगी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती से मुतालिक आला सतह इजलास, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और सलामती की सूरत हाल का जायजा। वजीर आजम को अहम इंटेलिजेंस इत्तलात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शुरा की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। पाकिस्तान का दिफा हर कीमत पर किया जाएगा। शुरा का अज़्म, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और DGISI भी इजलास में शरीक थे। बिजली के मारे कराची वालों को जोर का झटका। बिजली है नहीं लेकिन बिल ज्यादा भरना पड़ेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली ₹2.89 महंगी करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में इजाफा समाही एडजस्टमेंट कीमत में किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों से दिन का चैन और रात का आराम छीन लिया। लोड शेडिंग से शहरियों का जीना हराम। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। गैस और फर्नेस ऑयल का मसला हल हो गया। फिर भी मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के बासी के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग। नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज अरशद मलिक ओहदे से बरतरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान की सरबराही में कायम इंतजामी कमेटी ने सजा सुनाई। जराए का कहना है अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने पर हटाया गया। इंतजामी कमेटी में शामिल 7 सीनियर जजेस ने फैसला किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को अल अजीजिया करप्शन रेफरेंस में 7 साल की सजा सुनाई थी। जज अरशद मलिक की बरतरफी का फैसला नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। साबित हो गया जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया। इंसाफ का तकाजा है नवाज शरीफ के खिलाफ सजा को खत्म किया जाए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का मुतालबा। मरियम नवाज कहती हैं आज का फैसला सच की फतह और झूठ की शिकस्त है। फैसले ने नवाज शरीफ ही नहीं अदल के दामन पर लगा दाग धोया। इंसाफ का तकाजा है दागदार जज के दागदार फैसलों को फाड़ फेंका जाए। जज अरशद मलिक की मुलाजमत से बर्खास्तगी की इस दौर का ड्रॉप सीन है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नून लीग को ब्लैकमेलिंग माफियाज की सरपरस्ती पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। शहबाज गिल ने कहा शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर ऐसा ही है जैसा पनामा केस के फैसले में मिठाइयाँ बांटी गईं। वीडियो स्कैंडल के एक फरीक को सजा हो गई। मरियम नवाज समेत ब्लैकमेलिंग ग्रुप को भी सजा होगी। शहजाद अकबर कहते हैं मरियम सफदर ने अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की, अभी सजा होना बाकी है। याद रहे अरशद मलिक की तैनाती शाहिद खाकान अब्बासी की गई थी। सिंध हुकूमत का उजैर बलोच, सानिया बल्दिया और निसार मुराई की JITs पीर को पब्लिक करने का ऐलान। मुर्तजा वहाब का कहना है JITs में कहीं भी पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं।
अब अली जैदी के पास ऑफिशियल दस्तावेजात आ जाएंगी। अली जैदी उनसे माफी मांगेंगे जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाए। उम्मीद है अब वो अपने पास बैठने वालों से सवाल पूछेंगे। 3 में से 2 JITs में साबिक सूबाई वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा का नाम है। विफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा से पूछा जाए उनके शौहर जुल्फिकार मिर्जा का क्या ताल्लुक था। सुहेल अनवर सयाल कहते हैं अली जैदी जो पेपर लहरा रहे थे वो झूठ का पुलंदा था। ऐवान में झूठ बोलने पर उन्हें मुस्ताफी होना चाहिए। -1 पार्टी के अंदर से होता है। इमरान खान बताएं उनकी पार्टी से कौन उन्हें माइनस करके इक़्तिदार हासिल करना चाहता है। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल, कहते हैं नैब को सियासतदानों पर दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजा परवेज अशरफ 11 साल बाद बरी हो गए। 11 बरस का जिम्मेदार कौन? माइनस कर दी, मैं आप पर ही माइनस हुई। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है जितने माइनस हो रहे हैं वो अपोजिशन में हो रहे हैं, हुकूमत के तो सारे प्लस हो रहे हैं। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है वजीर आजम सिर्फ इमरान खान है, पार्टी में कोई उनका मुतबादिल नहीं हो सकता। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है ठुकराए हुए सियासतदान सियासत बचाने की कोशिश में है, मुस्तरद सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं। तनकीद बराए तनकीद करने वाले पहले अपने गिरबान में झांके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CPAC से मुतालिक इजलास, वफाकी वज़रा और CPAC हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान का CPAC अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म को मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग की गई। पाकिस्तान में कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद ज़ेर इलाज मरीजों से ज़ायद हो गई। 24 घंटे में मजीद 78 अफराद जाम बहक, अमवात की तादाद 4551 हो गई। कोरोना वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। सिविल अस्पताल कराची ICU के इंचार्ज डॉक्टर आफ्ताब निमन इंतकाल कर गए। सिंध हुकूमत ने बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दे दी। SOPs का ख्याल रखना होगा। NCOC को सिंध बिलखुसूस कराची में कोरोना सूरत हाल पर तशवीश। पूरे मुल्क के बरक्स कराची समेत सिंध में बेहतरी नजर नहीं आ रही। कराची की सूरत हाल की बेहतरी के लिए मजीद काम करना होगा। सद उमर कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के बायस कोरोना के मरीजों और शरह अमवात में कमी आई। जुलाई के आखिर तक सूरत हाल बेहतर रही तो मुतासरीन की तादाद 4 लाख से कम होगी। NCOC के अज़्म हिम्मत के 100 दिन। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फकीदुल मिसाल इक़दामात, बरवक्त और मुश्किल फैसलों ने कौम को बड़ी आफत से बचा लिया। कोरोना किट्स की फराहमी हो या PPEs, मास्क और वेंटिलेटर्स की दस्तियाबी या बैरून मुल्क से हमवतनों की वापसी, NCOC ने हर महाज पर डट कर काम किया। ख्वाजा आसिफ से हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी की तहकीकात, लीगी रहनुमा नैब टीम को मुतमईन नहीं कर सके। 17 जुलाई को फिर तलब कर लिया गया। नैब ने रेंटल पावर केस में राजा परवेज अशरफ की बरियत चैलेंज कर दी। FIA ने बानी मुत्तहिदा की जायदादें जब्त करने के लिए ATC से रुजू कर लिया। बानी मुत्तहिदा इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद अनवर, काशिफ कामरान की जायदादें बहक सरकार जब्त करने की इस्तदा। गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर। आइंदा हफ्ते से मानसून बारिशों की पेशगोई। 7 और 8 जुलाई को दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। रवा साल मामूल से 10% ज्यादा बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मकबूजा वादी के 80 लाख शहरी दोहरे लॉकडाउन में मुब्तला हैं। आलमी बरादरी कश्मीरियों की भारतीय जबर से निजात के लिए किरदार अदा करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल इक्तिसादी ताउन तंजीम हादी सुलेमान से राब्ता। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। चीन के हाथों भारत की रुसवाई और जगहसाई, अवामी दबाव के बगैर नरेंद्र मोदी मकबूजा लद्दाख पहुंच गए। भारत की शिकस्त खुर्दा और मायूस फौजियों से मुलाकात की। चीन के खौफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दूर से भी मुआयना नहीं किया।
फ्रांसीसी वजीर आजम और वज़रा मुस्ताफ़ी, सदर ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। ऐवान सदर का कहना है कि दूसरी हुकूमत आने तक मौजूदा हुकूमत काम करती रहेगी। बॉल पर थूक के इस्तेमाल को छोड़ने में वक्त लगेगा। कौमी टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनिस कहते हैं आईसीसी को इसका कोई मुतबादिल ढूंढना होगा। लड़के फिट हैं, उम्मीद है इंग्लैंड में अच्छे नतीजे आएंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,532 रुपये 62 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 53 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसार और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।